यार सुबह सुबह मैंने सोचा कि यार आपके लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेशन लाते हैं, क्योंकि काम अच्छे से आप करोगे, करने के बाद जो है पैसे बचाओगे, क्योंकि बहुत सारे मोटरसाइकिल जो है लाइनअप में है। वैसे आज इस वीडियो पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं ट्विन सिलेंडर एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ना एडवेंचर मोटरसाइकिल की जो है बरसात होने वाली है, और उसमें जो है ट्विन सिलेंडर एडवेंचर बाइक्स बहुत सारे आने वाले हैं। अब ये जितने सारे लिस्ट में जो भी है, ये कुछ 4 बाइक्स मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं जिसपे मैं खुद इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्राइस पॉइंट पे और एक सर्विस की एक्सेसिबिलिटी ये सब के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये जो मिड सेगमेंट जो एडवेंचर बाइक्स है ना, ये अच्छा चलेगा। और ट्विन सिलेंडर में अगर आपका 400 से लेके 500 550 600 को सीसी के अंदर अगर एडवेंचर बाइक्स बहुत ज़्यादा आता है ना, तो वो एक सही सेगमेंट है जहां पे इट्स काइंड ऑफ ए बैलेंस बिटवीन एफोर्डेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अब ये वीडियो पे जो 4 बाइक्स के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, ये बाइक्स पे मैं पर्सनली भी इंटरेस्टेड हूं, क्रोनोलॉजिकली बताऊंगा आपको कि किस बाइक पे कितना इंटरेस्टेड मैं हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई केटीएम की नई एडवेंचर बाइक, जो कि एक ट्विन सिलेंडर में आ रहा है। ये जैसे आप देख रहे हो कि कुछ स्पाइस शॉट्स अब कुछ दिनों से जो है सर्कुलेट हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये स्पाइस शॉट्स आते कैसे हैं। क्या ये ब्रांड की खेल है? हो भी सकता है, बोल नहीं सकते हैं। चुप कैसे कभी कभी ब्रांड कुछ रिलीज कर दें कि भाई लोगों के दिमाग में बम फोड़ दो, मतलब टेंशन में रहेंगे। कुछ अगर खरीदने वाले हैं तब भी वेट करेंगे कि नहीं भाई अब नहीं लेते हैं, मतलब वेट करते हैं ये कहीं आएगा। वेल देखो दोस्तों, ये जो फोटोज में दिख रहा है ना, अब इससे कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो सकता है। देखो 790 सीरीज ऑफ इंजन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट में जो है सिंगल रोटर आपको मिल रहा है, जो डिस्क पे, मतलब जो आपके व्हील पे। तो फ्रंट में अगर सिंगल रोटर रहता है ना, तो मैक्स टू मैक्स आप ये सोच सकते हो कि भाई 60-65 पीएस तक मैक्स पावर जो है, मतलब उस टाइप की मोटरसाइकिल में जनरली जो है आपको सिंगल रोटर मिलता है। खास करके जो रोड फोकस्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल्स रहता है, उससे बड़ा अगर रहता है ना, तो ट्विन रोटर जो है आपको ट्विन डिस्क ब्रेक्स का जो रोटर होता है ना, वो मिल जाए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा है कि थोड़ी सी छोटी सीसी की इंजन हो सकता है। अब दोस्तों देखो 2023 के आसपास ना, आपने अगर देखा होगा 490 की एक बात चल रहा था, जिसको वहाँ पे जो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, बिकॉज जैसे उनके सीईओ ने बताया था कि भाई ये फाइनेंशियली उतना उनके लिए वायबल प्रोजेक्ट नहीं था तब, ऑब्वियसली बिकॉज केटीएम भी लॉसेस में था। तो वहाँ पे उनको कोई सेंस शायद नहीं बन रहा था। लेकिन अभी अगर देखोगे, अब जो है बजाज के फ्लीट में जब कनेक्ट हो चुके हैं केटीएम, तो आई एम श्योर कि यार बजाज तो डेफिनेटली वैसा ब्रांड है जो बोलेगा भाई तो बहुत हो गया मोटरसाइकिलिंग, आप थोड़ा सा पैसे भी बात करते हैं। तो हो सकता है कि ये मे बी 490 सीसी या ऐसे कोई मिड सेगमेंट में लाने की कोशिश किया जा रहा होगा। तो ये मोटरसाइकिल अगर आता है दोस्तों 490 सीसी के अंदर अगर आता है, बिकॉज देखो हमारे पास भी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट पे पढ़ के जो मिल रहा है बस उससे पता चल रहा है। अगर ये 490 सीसी के आसपास आता है, मतलब सोचो कि 500 सीसी के अंदर आपको एक तगड़ी मोटरसाइकिल जो है मिलने वाला है। केटीएम इज ऑलवेज नोन फॉर प्राइस टू परफॉर्मेंस, मुझे ये फील होता है। अब देखो इनकी जो प्रीमियम सेगमेंट मोटरसाइकिल है जो इंडिया में अभी रिसेंटली आए, उनको छोड़ दो, उनकी प्राइसिंग मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि भाई ओवर प्राइस लगा। क्योंकि जो हम केटीएम से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो बोलते हैं ना बैंग फॉर बक, वो होता है केटीएम में बहुत तगड़ी। क्योंकि इनके अगर केटीएम 390 ड्यूक भी आप देखोगे ना, शुरू से भी देखोगे, जो परफॉर्मेंस ये लोग देते हैं, जो फीचर्स ये भर के देते हैं, उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट पे सबसे बढ़िया, मतलब वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल से बनता है। तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ट्विन सिलेंडर भी अगर 490 या 500 सीसी के आसपास अगर कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो इनकी प्राइसिंग एस्पेक्ट बहुत अच्छी रहने वाली है एंड परफॉर्मेंस तगड़ी रहने वाली है। इसलिए मेरे लिस्ट पे अगर देखोगे ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं इसमें रहूंगा। और केटीएम की बाइक ऐसे होता है कि भाई रगड़ बाइक्स होता है, काइंड ऑफ डू इट ऑल होता है। आप कहीं भी फेंक दो, कुछ करो, उठाओ, बाइक में कुछ होता नहीं है। ये ऐसी मतलब हल्की फुल्की अच्छी एडवेंचर बाइक्स होती है। तो यहाँ पे मुझे जो है उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी, अगर कुछ लॉन्च होता है बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर भाई मुझे अगर मान लो कि चारों के चारों बाइक्स एक साथ लॉन्च हो गया, तो सबसे पहले मैं अपना पैसा लगाऊंगा इस बाइक पे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड जो है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की 750 की ट्विन सिलेंडर वाला एडवेंचर बाइक हो सकता है। अब ये 750 है या 650 है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस बाइक पे अगर देखोगे तो ये बाइक पे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि देखो, एक तो अब अगर देखोगे अपना रॉयल एनफील्ड की जो फ्लीट है, जो जितने सारे मोटरसाइकिल रिसेंट टाइम में आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, अब दोनों धीरे धीरे इनकी मोटरसाइकिल की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रहा है। और खास करके रॉयल एनफील्ड में एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगता है वो है कंफर्ट। इनकी हिमालयन 450 भी ले लो, नो डाउट कि उसमें इनिशियली बहुत सारा बग्स था और बाइक्स हैवी होती है। आई एम श्योर कि ये 750 जब लॉन्च करेंगे ये भी बहुत हैवी बाइक रहेगा। लेकिन इनमें सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई कंफर्ट इनमें बहुत अच्छी से
केयर लिया जाता है। सो अगर मैं 750 या 650 कुछ लॉन्च होता है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू परचेस वन, बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप इट एज अ हाईवे ओनली मोटरसाइकिल। आई वुड नॉट थिंक अबाउट कि भाई उसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचर जंप करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेल वेल एक्सप्लोर करना है। आई डोंट थिंक दैट कि उसको उस सेंस पे मैं सोचूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी 650 या 750 जो भी इंजन आएगा थोड़ा सा हेवी साइड पे रहेगा। बट हेवियर बाइक्स की एक एडवांटेज होता है कि भाई वो हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एंड सेकेंड एडवांटेज जो मतलब रॉयल एनफील्ड के साथ है, ये मैं कंसिडर करूंगा टॉप ऑफ एवरी अदर ब्रांड, ये है कि इनकी सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेसिबल रहेगा आपको सर्विस सेंटर्स, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड क्या है, ये तो प्राइमरी लिस्ट में एक्चुअली आना चाहिए, रॉयल एनफील्ड की प्राइसिंग बहुत तगड़ी है। मतलब अगर आप इनकी सारे मोटरसाइकिल देखोगे ना, रॉयल एनफील्ड की प्राइसिंग अगर देखोगे ना, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं आप देखोगे इवन केटीएम से भी ना इनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इनकी मोटरसाइकिल कैसे एक्सेसिबल बन पाएगा। सो वो भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहने वाला है, तो इसलिए ये मेरे लिस्ट में सेकंड रहेगा। इसको मैंने सेकंड क्यों रखा और केटीएम को क्यों फास्ट रखा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि ये बाइक मैं हाईवे के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऑफ रोडिंग में वही होगा, फिर वेट का कहानी आ जाएगा। एंड मेरे लिए ना हमेशा वेट ऑफ द मोटरसाइकिल स्टैंड्स एट द फर्स्ट पॉइंट, वेट के बाद बाकी सारे के सारी चीजें जो है नेक्स्ट आता है, तो इसी वजह से इसको मैं सेकंड रख रहा हूं। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड परचेस। द थर्ड मोटरसाइकिल है लिस्ट में, वो है भाई CF मोटो की जो है 450 MT। ये बाइक दोस्तों कुछ दिनों से जो है बहुत सारा वीडियोस में फोटोज में आया है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इनफैक्ट ब्रांड ने बुला के कुछ राइड्स भी दिए हैं, कुछ रिव्यूज़ भी हुआ है, लेकिन इसका जितने सारे मैं ग्लोबल रिव्यूज़ देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। और सबसे पहली बात है कि मोटरसाइकिल देखने में बहुत अमेजिंग है, एक्सेसिबल सीट हाइट है, ट्विन सिलेंडर इंजन है, परफॉर्मेंस सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मोटरसाइकिल ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस। बट आई डोंट नो कि वाई CF मोटो इज टेकिंग सो मच टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस इन इंडिया। ये शायद हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी डीलरशिप नेटवर्क जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि ये बेनेली और ये जो ग्रुप ऑफ जो भी कंपनीज है जो मैनेज होता है, ये इस मोटरसाइकिल की मुझे एक ही नेगेटिव जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, दैट्स गोइंग टू बी द डीलरशिप नेटवर्क। इसलिए जब लॉन्च होगा हमें देखना पड़ेगा कि इसकी डीलरशिप कितने एक्सेसिबल है, क्या है। मुझे लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल ना नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं बिकेगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। और सेकेंड फैक्टर ये भी हो सकता है कहीं ना हमारे कंट्री में थोड़ा सा ना वो सेंटिमेंट, थोड़ा चाइनीज़ वाइनीज़ ऐसे लोग बोल देते हैं। अब मतलब अगर आप लेते भी हो ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे आपने चाइनीज़ मोटरसाइकिल खरीदा, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट है। जब मैं MG की मैं विंडसर, और जैसे मैंने कमेंट लिया है विंडसर को भी मैं इवैल्यूएट कर रहा था, तब भी मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप चाइनीज़ ब्रांड को सपोर्ट करते हो एंड ऑल। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये इमोशनल एंगल है, मुझे लगता है कि वो एंगल पे सोचना सही नहीं होगा। इट्स ऑल सी वी आर मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट, वी आर कार एंथुसियास्ट, वी शुड वैल्यू ए गुड प्रोडक्ट, नॉट दैट कि भाई कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, फाइनली यहाँ बिकता है। तो ये चलो ये तो अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, ये जो CF मोटो की 450 MT है, ये ना प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो मुझे मतलब जो लग रहा था कि भाई वो 4 से 5 लाख के सेगमेंट के अंदर रहेगा। आई थिंक फॉर दैट प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, सारे के सारे रिव्यूज़ इंटरनेशनल वर्जन्स में बहुत अच्छा, मतलब लोगों ने अच्छी बातें किया है। तो वो मोटरसाइकिल एक है बहुत सॉलिड रहने वाला है, मुझे लग रहा है उस पर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारे लिस्ट में है वो है BMW की 450 GS। अब ये दोस्तों ऐसी बाइक है कि भाई देखते ही आप फिदा हो जाओगे, देखते ही। हालांकि ये हमारी लिस्ट में लास्ट में है, क्यों है वो भी बताऊंगा। बट द थिंग इज दैट कि भाई वो मोटरसाइकिल डेफिनेटली इज अ लुकर, मतलब अगर कहीं पार्क होगा इट एक्चुअली लुक्स लाइक द 1300 की एक मिनी वर्जन वैसी है। जो इनिशियल लेवल पे जो फोटोग्राफ्स और वीडियोज जो रिलीज हुआ था उसमें अगर आप देखोगे जो फोटोज दिख रहा था वो तो बहुत इंप्रेसिव था। उसमें वो BMW की जो ब्लू और व्हाइट की जो कलर मिक्स है उस कलर में है, इट रियली लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। देखो दिस इज अ डेफिनेटली न्यू इंजन, लेकिन हो सकता है कि BMW कुछ अच्छा इसमें लेके आए। लेकिन ये मेरी लिस्ट में लास्ट क्यों है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड। अब BMW के साथ दो प्रॉब्लम होगा, एक जो है सेल प्राइस क्या रखेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। दो चीज़ें इसमें हो सकता है, या फिर BMW सोचे कि भाई हम तो BMW ब्रांड है, हम बहुत एक्सपेंसिव कर लेंगे। अगर इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कर लिया, ट्रस्ट मी 450cc के हिसाब से देयर विल बी वेरी फ्यू बायर्स। बट आई डोंट थिंक कि आज के रेट पे कोई भी ऐसे बड़े ब्रांड है जो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बहुत कम लोग ही खरीदे। क्योंकि देखो दो चीज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा वाई। जैसे ये अपना होंडा ने क्यों बिग विंग का भी छोटे वर्जन से एस्टैब्लिश किया, छोटे बाइक्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं। देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक होता है ब्रेड, एक होता है बटर। तो जैसे आप होंडा के अगर केस स्टडी लोगे तो होंडा में बड़े बाइक्स है वो उनकी बटर है, जैसे आपका अफ्रीका ट्विन हो गया, गोल्ड विंग हो गया, ट्रांसएल्प हो गया, या CBR की जो 650 है, जो भी 650cc के ऊपर, या फिर आपकी इवन NX 500 हो गया, ऐसा प्रीमियम मोटरसाइकिल में आता है। बट
वो सब जो शोरूम्स है उसको सर्वाइव, वो शोरूम्स खाली सेल पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उनको सर्विस करने की ज़रूरत है। अब सर्विस के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी होने के बाद ही आप जो है रेवेन्यू रिकवर कर पाओगे। जो लोग, जिन लोगों ने शोरूम पे मतलब पैसा खर्च किया है, वो सर्विस पे ही पैसा बना पाएंगे। तो उसके लिए दे ऑल्सो नीड अ ब्रेड, और ब्रेड के सीरीज में इसलिए इन्होंने जो है 350cc ऑफ मोटरसाइकिल्स इंट्रोड्यूस किया, ताकि इनको रेगुलर वो जो सर्विस पे जो ना पैसे आते रहेंगे, मतलब थोड़ा मास वॉल्यूम पे जब बेचेंगे, तो वो है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ ही ये कॉम्बिनेशन पे चल पाएगा। सेम थिंग विद BMW। अगर आप देखोगे, इन्होंने 310 इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि इनके सर्विस सेंटर्स को जो है सर्वाइव करना भी जरूरी है। तो अगर छोटे सेगमेंट की मोटरसाइकिल ये नहीं रखते हैं तो इनको नंबर ऑफ वो जो फुटफॉल्स बहुत कम होगा, और खाली प्रीमियम बाइक पे ऐसे होगा कि भाई नंबर्स ऑलरेडी आप बेचते हो बहुत कम नंबर पे, उस पे सर्विस पे जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े बड़े बाइक्स अगर देखोगे, डुकाटी ये सब भी देखोगे ना, स्टिल दे हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। आई मीन बहुत कम सर्विस सेंटर्स है, बहुत कम शोरूम्स है, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। अगर आप देखो फाइनेंशियल्स के हिसाब से, दे माइट बी स्ट्रगलिंग विद द सर्विस सेंटर्स एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रांड इन दिस कंट्री। तो ये है। तो यहाँ पे मुझे इसलिए मैंने बोला कि दो चीज़ है। आइदर देखो, अगर हाँ BMW ने सोचा कि भाई हम BMW है और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया, तो डेफिनेटली लोग नहीं लेंगे। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि यार ये भी बाइक ना जो है इन्हीं प्राइस सेगमेंट पे आएगा। वो मे बी 4.5 नहीं होगा, आई थिंक 5 लाख एक शोरूम के आसपास आना चाहिए। अगर ये 5 लाख एक शोरूम के आसपास आ रहा है, 5.5 6 के आसपास अगर आपको खरीदनी, आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। क्योंकि देखो सारे के सारे मोटरसाइकिल अगर सिंगल सिलेंडर में भी देखोगे ना, सब आजकल जो है 4 लाख 4.5 लाख के आसपास टच कर रहा है। सो ट्विन सिलेंडर के हिसाब से ये प्राइस में आना चाहिए, सेम प्राइस में। अच्छा, दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है पता है BMW की, इवन तो अगर बाइक अफोर्डेबल हो गया, सर्विस कॉस्ट मतलब एक्सपेंसिव रहेगा। बिकॉज वहाँ पे तो वो जो है अपनी जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा करेंगे, आपकी उनकी जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी एक्सपेंसिव रहने वाला है। टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, अगर सेम वर्सन ऑफ मोटरसाइकिल अगर TVS अपने ब्रांड पे लाता है, तो मैं तो लिस्ट में उसको पहले रख दूंगा, शायद वो ले लूँगा। क्योंकि अब देखो TVS के साथ ये होगा कि भाई सेम मोटरसाइकिल खरीदोगे, जैसे आपने देखा है ये अपना 310 RR जो अपना स्पोर्ट वाला बाइक है, वो सेम BMW में आता था। BMW में स्लाइटली प्राइस एक्सपेंसिव है, आई थिंक सर्विस में भी डिफरेंस आता था। सो दोस्तों ऐसी है कि भाई ये जो 4 बाइक्स है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब ये देखने वाली बात ये है कि भाई ये एक एक करके बड़े बड़े गैप के साथ लॉन्च कर रहे हैं, या फिर सब मतलब रुके हुए हैं, एक साथ सब कुछ धमाका फोड़ देंगे। अब KTM इस लिस्ट में ऐसा है कि भाई बहुत कंफ्यूजन है। KTM का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बाकी सबका तो कंफर्मेशन है कि मोटरसाइकिल क्या है। KTM हम लोग वाइल्ड गेस कर रहे हैं कि ये हो सकता है। सो ये बात दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अगर ये चारों बाइक्स में से अगर सारे के सारे बाइक्स लॉन्च हो गए, आप कौन सी मोटरसाइकिल के ऊपर आप इंटरेस्टेड हो और कौन सी लेने वाली हो। एनीवेज दोस्तों, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारी XEV 9e जो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार है, वो अभी डिलीवरी हो जाएगा, मैंने मे बी 7 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। हमने एक्सक्लूसिव एक इलेक्ट्रिक कार्स और मोटरसाइकिल के लिए एक चैनल बनाया है, जिसके लिंक मैंने शेयर किया होंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पे जाके फॉलो कीजिए। देखो दोस्तों, आज की डेट पे मुझे ईवीज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आप देखो आरी की भी आई थिंक 2 ईवीज आने वाले हैं, सारे के सारे ब्रांड्स में कुछ ना कुछ ईवीज तो आने वाले हैं। तो हमें लगा कि यार ईवी जो है ना, ये एक अलग कंटेंट है एंड इसकी ऑडियंस भी अलग है, क्योंकि ये माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप देखोगे ना, 70-80% लोग जो आइस इंजन मतलब चलाते हैं वो काइंड ऑफ हेट ईवीज, बिकॉज ये माइंडसेट है जैसे मैंने बताया। लेकिन जो लोगों को ईवी के बारे में अच्छा लगता है कंटेंट, उनके लिए एक्सक्लूसिवली हमने ईवी वाली चैनल बनाया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर रहे हैं लिंक, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। वहाँ पे हम लोग कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे अभी अबाउट ईवीज, एंड हमारे ये XEV 9e के साथ जो जर्नी रहने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।